समस्त दर्शक श्रोता मावली को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। साईं जीवनी की प्रेम कथाएं आप सुन रहे हैं। 35वां अध्याय समाप्त हुआ, 36वां अध्याय अब प्रारंभ होने जा रहा है। और साईनाथ के अवतार के बारे में मैंने जो पिछली 3 कथाएं बताया हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, अपना कल्याण करें। ये कल्याण करने वाली और निश्चिंत जीवन देने वाली कथा है। जो साईनाथ महाराज के चरणों पर विश्वास रखता है वो कभी धोखा नहीं खाता। और जिन्होंने इन कथाओं को जो मेरे मुखारबिंद से साईनाथ महाराज ने निकलाए हैं, मंडपत जी की जो कृपा हुई और बहुत दिनों बाद कृपा हुई है। कई बार मैंने साईं चरित्र पढ़ा और कई बार साईं चरित्र को अपने हृदय से चिपका के अपने सर पर रखकर शिरडी का दर्शन किया हूँ साईनाथ महाराज, और अनेकों रात द्वारका माई का जागरण किया है। ये वही पुण्य फल उदित हुआ है और इसमें आपकी कृपा आशीर्वाद भी है, क्योंकि आपका कल्याण इसमें छिपा हुआ है। तमाम कथाओं को सुनिए। मेरे पुराने वीडियो भले ही आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उतनी अच्छी बोलने की क्षमता मुझ में नहीं थी। अब जो है मुझ में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, और साईं की कृपा से एक अच्छा कथावाचक निस्वार्थ मन से मैं करना चाहता हूं। और मेरा स्वार्थ इतना ही कि आपका जीवन धन्य हो जाए और आप भवसागर से पार हो जाए, आपके बाल बच्चे सुखी हो जाए और अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और अच्छी जगह पर पहुंचे। जहां सदगुरु साईनाथ का पैरा है वहां अष्ट सिद्धियां वैसे ही विराजमान रहती है। आप घर से भी भगाएंगे तो नहीं भागेंगे। ऐसी साईनाथ महाराज की करुणा है, कृपा है, दया है, क्षमा भाव अनंत है, और सब अनंतों में अनंत अपने साईनाथ महाराज। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 36वें अध्याय में 2 सज्जनों की कथा, गोवा के 2 सज्जनों की कथा। और ये सच्चे ईश्वर भक्त निष्कपट भाव के थे, और साईनाथ महाराज की द्वारका माई में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद बाबा के चरणों को प्रणिपात करते हैं। 2 सज्जन में से एक सज्जन से बाबा बोलते हैं कि मुझे मेरा 15 रुपए दीजिए। वह 15 रुपए की दक्षिणा उन्हें दे देता है, और दूसरा 35 रुपए अपने मन से निकाल कर देता है। तो बाबा लेने से इनकार कर देते। जो भी दरबारी गण वहां बैठे थे सब आश्चर्यचकित हो जाते। ऐसा क्यों? एक नहीं दे रहा था, उससे 15 रुपए मांग लिए, और जो देना चाह रहा है अपने मन से 35 रुपए, उससे दक्षिणा नहीं लिए। सामान्य उनसे प्रेम पूर्वक पूछा, बाबा एक व्यक्ति आपको कुछ नहीं देना चाह रहा था, उससे 15 रुपए मांगकर आपने दक्षिणा ले ली, और एक व्यक्ति 35 रुपए आपको देना चाहता है तो आपने नहीं ली, उसकी दक्षिणा वापस कर दी। ये बहुत आश्चर्यपूर्ण है, और इस आश्चर्यपूर्ण दक्षिणा का रहस्य हमें समझाने की कृपा करें। साईनाथ महाराज बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि ये द्वारका माई मस्जिद है, जो ईश्वर का ऋणी है उसका ऋण वह चुका के अदा कर देता है। ऋण, शत्रुता और हत्या, इनका प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है। इसे भोगे बिना जीवन में छुटकारा संभव नहीं। अब तुम चाहते हो कि मैंने इन महाशय से दक्षिणा 15 रुपए क्यों लिया मांगकर? ये महाशय बहुत गरीब व्यक्ति थे,
और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं पहली पगार जो है तुम्हारे चरणों में लाकर रखूंगा। भगवान दत्तात्रेय से इन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे अगर नौकरी मिल जाएगी तो मैं आपके चरणों में पहली पगार लाके दूं। लेकिन इनकी तनख्वाह 15 से 30 रुपये हो जाती है, 30 से 50 हो जाती है, 50 से 100 हो जाती है, 100 से 200 हो जाती है, 300 और 700 तक पहुंच जाती है। लेकिन ये अपनी जो मन्नत है, जो प्रेम पूर्वक भगवान से इन्होंने किया था, इस मन्नत की विस्मृति हो जाती है और ये पैसा नहीं देते। इस कारण इनके जब पुण्य कर्म उदित हुए, क्योंकि ये सच्चे ईश्वर भक्त भी हैं, और जब पुण्य कर्म उदित हुए तो ये मस्जिद माई में आ गए। बाबा प्रेम पूर्वक उन्हें मस्जिद माई भी कहते थे, द्वारका माई भी कहते थे, राधा कृष्ण माई भी कहते थे। और मस्जिद माई इसलिए कहते थे कि वो एक हिंदू महिला ने उस मस्जिद का निर्माण किया था। उस समय मुसलमानों के पास पैसा नहीं थे इबादत करने के लिए, लेकिन उसकी करुण भावना ने अपनी निधि सार्थक करके उनको इबादत के लिए इस मस्जिद का निर्माण अपने हाथ से किया। और जब उनके पास पैसा हो गया तो उन्होंने अच्छी मस्जिद बना ली और इस जगह जाना छोड़ दिया। तो वह मस्जिद जो है क्षतिग्रस्त होने लगी, खंडहर बन गई। उसी भावना के कारण साईनाथ महाराज ने उस द्वारका माई मस्जिद को, द्वारका माई तो बाद में नाम दिया उन्होंने, उस मस्जिद को कर्म स्थली बनाया, पुण्य स्थली बनाया, धर्म स्थली बनाया, वैकुंठ स्थली बनाया। यहां से ये चारों चीज मिलती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो साईं चरित्र की जीवनी पढ़ता है। मैंने बता दिया इसके साईं चरित्र की जीवनी के 4 पार्ट कर लो आप। 1 से 12 अध्याय, 13वां अनुग्रह वाला, 13 से फिर 1 गिनो, 26वां अनुग्रह वाला, 26 के बाद फिर 12 गिनो, 39वां अनुग्रह, और फिर 52वां अनुग्रह वाला। 4 भाग, धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता है। और उनका अवतार सिर्फ इसलिए हुआ था सभी धर्मों को मिलाने के लिए, उनमें प्रेम और प्यार बरकरार रखने के लिए। और उनके अवतार काल में ये कहा गया था कि अब आपको सभी धर्मों में प्रेम पैदा करना है, क्योंकि सभी एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, दूसरे कोई नहीं। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं, एक सगुण है एक निर्गुण है। और सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के संबंध में मैंने पिछली 2 कथाएं आपको बता दी, उन कथाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ी। अब इनको विस्मृति हो गई, पहली तनख्वाह नहीं दी, वहां जाकर बाबा ने, मैंने उससे 15 रुपये मांग लिया। ये द्वारका माई मस्जिद जो है अपना ऋणानुबंधन पूरा करती है, जिसका ऋण रहता है उसका चुकाने के लिए मैंने उससे मांग लिया। कितना प्रेम, कितनी करुणा है। साईनाथ महाराज ईश्वर भक्त पर कितनी करुणा करते, कितनी दया करते, कितना प्रेम स्नेह की वर्षा करते कि उस आदमी ने भूल गया था 15 रुपए देना पहली पगार, लेकिन सच्चा ईश्वर भक्त होने के कारण उसके पुण्य कर्म उदित हुए और द्वारका माई मस्जिद पहुंच गया और बाबा ने उससे 15 रुपए अपने मुख से मांगे। अब दूसरी कथा बाबा स्वयं के ऊपर से बताते हैं, उसका रहस्य पता लग जाएगा। सामा की ओर दृष्टिपात करके वो कहने लगे कि एक समय में समुद्र के किनारे पर चल रहा था गोवा में, मुझे एक महल दिखाई दिया। उस महल के दालान में मैंने आराम कर ली, आराम से मैं वहां बैठ गया। उसके बाद वहां का जो ब्राह्मण स्वामी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया
और मेरे लिए दहलान में अच्छा बिस्तर लगाया, आरामदायक। भोजन कराने के बाद उन्होंने रात्रि में आरामदायक बिस्तर लगाया और मैं उस बिस्तर पर थकावट होने के कारण आराम से प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। वहीं पर एक अलमारी भी लगी हुई थी। दरवाजा उनने बंद कर लिया। अब जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था तो उसने दीवार में सेंध करके, पत्थर हटा के दीवार में सेंध करके मेरे जंगे हुए कुर्ते से जेब काट लिया और 30,000 रुपये नोट ही नोट थे और वो 30,000 रुपये चोरी कर लिए। जब मैं सुबह उठा तो बड़ा बेचैन हो गया, बड़ा व्यग्र हो गया, बहुत विपत्ति में आ गया, व्यथित होने लगा, मन संताप से भर गया। लेकिन करे तो क्या करे। उसी दहलान में एक पखवाड़े तक मैं रुदन करता था। एक दाढ़ी वाला फकीर आया। उसने मुझसे कहा कि इस तरह चेहरे पे उदासी क्यों। मैंने सारी व्यथा उनको बता दी। उन्होंने मुझे एक वचन दिया कि आप अपने भोजन का, जो रुचिकर भोजन है, वो त्याग देंगे और कालांतर में मैं एक फकीर का नाम बता देता हूं, वहां पर जावें। ऐसा मन में विचार आप कर लेवें, आपका चोरी किया हुआ धन वापिस हो जाएगा। और सही में वैसा ही हुआ। उस ब्राह्मण ने मुझे ये पैसे वापिस कर दिए। अब मैं चलते चलते समुद्र के किनारे पर फिर पहुंचता हूं उस पार जाने के लिए। तो स्टीमर पूरा भरा हुआ था, जो नाव रहती है वो पूरी भरी हुई थी। लेकिन एक चपरासी जो सफेद पोशाकधारी था, वो मेरे पास ना जाने अपने आप आ जाता है कि भाई साहब आप भी जाओगे क्या। तो वो कहता है कि उसमें जगह नहीं है, पर वो चपरासी विनम्र आग्रह करके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह बना दूंगा। और सही में उन्होंने जगह बना दी और वो दूसरी पार पहुंच गया। इस प्रकार मैं द्वारका माई मस्जिद आ गया, शिरडी आ गया। अब फिर बाबा बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं सामा से, इन दोनों सज्जनों को घर पर ले जाओ और प्रेम पूर्वक भोजन कराओ। ये बहुत थक चुके हैं अपनी जिंदगी से। अब सामा जो है उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराता है और भोजन कराने के बाद पान सुपारी लेते हैं। तब सामा कहते हैं प्रेम पूर्वक, बाबा की कितनी आश्चर्यजनक कथा है। वो कभी समुद्र के किनारे नहीं गए, मैं तो उनके साथ बचपन से हूं। ना ही किसी महल की दलान में वो सोए, ना कोई ब्राह्मण ने उनको भोजन खिलाया और ना ही उनके रुपए चोरी गए, ना ही उनको कोई फकीर मिला। इतना सुनाने के बाद इन दोनों सज्जनों की तरफ गोवा के दृष्टिपात करते तो दोनों के मुंह से गिग्गियां बन जाती और आंख से अश्रुधारा बहने लगती और वे बिलखने लगते हैं, जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगते और कहते हैं कि धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा, जो सोए हुए को जागृत कर देते हैं। और ये कहानी, एक कहानी तो उस महाशय की है जिससे 15 रुपए दक्षिणा लेते, वो तो बता ही दिए। दूसरी कहानी ये है, दूसरे व्यक्ति जिससे 35 रुपए दक्षिणा वो देता है और नहीं लेता, और वो सच्चा ईश्वर भक्त रहता है। और जब वो रोने लगते हैं तो फिर सामा वाले प्रेम पूर्वक बताते हैं कि तुम इतने रुदन क्यों कर रहे, इतने क्यों रो रहे। तो पहले वाला सज्जन बोलता है कि ये कहानी हमारी जो साईनाथ महाराज ने सुनाई। दूसरा वाला सज्जन भी बोलता है ये कहानी मेरी जिंदगी की है, मेरे ही 30,000 रुपये चोरी गए, ये मेरे साथ बीता हुआ है।
अब पहले वाला अपनी कहानी बताता है, क्या हुआ अपने जीवन। बोले मेरा घर पहाड़ी पे था, मैं एक बार घूम रहा था और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, अत्यंत गरीबी चल रही थी, तो मैंने दत्तात्रेय भगवान को मन ही मन प्रार्थना किया, तो मुझे उनकी कृपा से नौकरी मिल गई और मैंने पहली पगार जो है उनके चरणों में नहीं अर्पित किया, जो कि 15 रुपए की अल्प राशि थी, जो मुझे उनके चरणों में देना था, पर विस्मृति हो गई। लेकिन साईनाथ महाराज ने ना जाने कैसे जान लिया हमारे जीवन को, और वो जो दक्षिणा अपने मुख से मांग कर द्वारका माई मस्जिद ने उस दक्षिणा को ले ली। धन्य है साईनाथ महाराज की कृपा और धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा। यदि कोई भक्त की मन्नत कहीं शेष रह जाती है तो भी वो साईं का अगर सच्चा भक्त है तो वो मन्नत को किसी भी तरह पूरा करा लेते हैं, और उसका साक्षात उदाहरण माधवराव देशपांडे। उनकी माता ने मृत्यु सैया पर बोली थी कि बेटा जब तू पैदा हुआ था तो मुझे तुझे सप्तश्रृंगी माता के चरणों में डालना था, और जब उन्हें चेस्ट का रोग हुआ था तब उन्होंने बोले थे, माता ने बोले थे कि ये माता मेरे चेस्ट में जो रोग हुआ है मैं चांदी के स्तन तो मैं भेंट करूंगी, लेकिन माधवराव देशपांडे एकनिष्ठ साईनाथ महाराज का भक्त था, इसको पूरा नहीं किया। साईनाथ महाराज ने याद दिलाया और सप्तश्रृंगी माता के पास भेजा, और सप्तश्रृंगी के माता एक का जो भक्त है वो साईनाथ महाराज के पास आया। कैसी सामयिक घटना है, कितनी चमत्कारिक घटना है, जो अपने भक्तों ने जहां भी मन्नत किया उसे भी पूरी करा लेते हैं साईनाथ महाराज। दूसरा कहने लगा, दूसरा अपनी कहानी बताता है कि मैं एक बार समुद्र के किनारे किनारे घूम रहा था और मुझे एक महल दिखाई दिया, उसकी दलान में मैंने विश्राम किया। वहाँ का ब्राह्मण स्वामी जो रसोइया भी था, जिसने बहुत अच्छा खाना बनाया और बहुत अच्छा खिलाया और दलान में सुलाया, और रात को दीवार में छेद करके पत्थर हटा के मेरे जेब से 30,000 रुपये चुरा लिए, और मैं 15 दिन तक वहीं रुदन करता रहा। उसका खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगा। एक फकीर आया, उसने बोला कि मेरा काम मानो, एक प्रिय भोजन आपको छोड़ दो। तो उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जब तक के उनके दर्शन, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक फकीर के दर्शन करने के लिए बता देता हूँ, शिरडी कोपरगांव तालुका में एक शिरडी नामक ग्राम है, वहां पर एक सच्चे संत रहते हैं, उनके पास जाने की मन्नत कर लो और एक अपना प्रिय भोजन छोड़ दो। तो उन्होंने अन्न जल ही छोड़ दिया, और जब तक के बाबा के दर्शन नहीं होंगे तब तक खाना नहीं खाऊंगा, और चले गए समुद्र के किनारे पर। तो पूरा जहाज भरा हुआ था, स्टीमर। एक सफेद पोशाकधारी आया और मुझसे कहने लगा, चलना चाहते हो क्या? मेरी शकल देखकर, मेरी व्यथा देखकर, मेरा व्यथित मन देखकर तो मैंने बोला हाँ चलना चाहता हूँ। तो उनने मुझे जगह बनाई और हम दूसरी पार आए, और बस से यहाँ पर द्वारका माई मस्जिद आ गए, और बाबा को मैंने 35 रुपये दक्षिणा दी, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि और जो पैसा था वो गुमा हुआ मुझे मिल गया, और मैं तुरंत शिरडी पहुंच गया। जो फकीर उनको रुदन करते समय मिला था, जिनने वचन करवाया था कि मुझे वचन दो कि कोपरगांव तालुका में एक फकीर रहते, उनके पास जाओगे और अपना एक प्रिय भोजन छोड़ोगे। उनने सही में वचन दिया और उसकी राशि तुरंत मिल गई, उस ब्राह्मण ने दे दिया। अब सुबस्यम शीघ्रम वहां जाना था उनको शिरडी। समुद्र के किनारे पे पहुंचे, स्टीमर भरा हुआ था। सफेद पोशाकधारी चपरासी आया, बोले मैं जगह बना देता हूँ, दूसरी पार ले गया, और शिरडी से वहां से द्वारका माई आ गए। वो कोपरगांव तालुका की द्वारका माई मस्जिद शिरडी पहुंच गए। इस प्रकार की कथा है। एक 15 रुपये देना चाहता, एक 15 रुपये नहीं देना चाहता था, उसके जेब से 15 रुपये निकालकर दक्षिणा मांग ली, क्योंकि उन्होंने मन्नत की थी। और एक 35 रुपये देना चाहता था, उससे दक्षिणा नहीं ली, क्योंकि उनने अपना वचन पूरा किया, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। और
बाबा कहते हैं ये द्वारका माई अपना ऋण चुकाती है, मैं मांगता नहीं। ना तो मेरे स्त्री बाल बच्चे हैं, ये संसार ही मेरे बाल बच्चे, संसार ही मेरा ग्रह है। मेरा भक्त अगर कहीं दुखी रहता मैं व्यथित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। और उसका उदाहरण ये गोवा के दो सज्जन है। एक से मैंने मनोकामना पूरी करवा लिया, और एक का जो व्यथित मन था, जिसके पैसे चोरी गए थे, उसे दिलाकर उन्हें मस्जिद माई तक बुला लिया। ये मस्जिद माई की करुणा है, ये इसी की करुण भावना है। द्वारका माई इसका नाम है, राधा कृष्ण माई इसका नाम है। जो भी भक्त प्रेम पूर्वक इसे पुकारता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की